वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन चैलेंज। यहाँ हम लॉजिकल साइंटिफिक फैक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आज का टॉपिक मैथमेटिक्स से है, 1/0 को डिस्कशन करना। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है या नहीं, ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग, इस बारे में ही हम सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डिटेल में जीरो को जानेंगे एंड इन्फिनिटी को जानेंगे, फिर इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जीरो मतलब निल, यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास 1 रुपया है। ठीक है, आपने दूसरे अपने दोस्त को 0.9 पैसे दे दिए, 9 पैसे उसको दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 0.1 पैसे। ठीक है, अब 0.1 पैसे में से 0.9 पैसे 0.09 पैसे आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास जो बचे 0.001 ऐसे ही आप जितने इस क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी देते जाएंगे, इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, ये रेगुलर घटती जाएगी। ठीक है, अगर हम यही 1 रुपए की वैल्यू इसे दे देते, एक का मतलब एक ही पूरा इसे दे देते, हमारे पास क्या बचता? नथिंग। ऐसे क्यों प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके पास 0 रुपए है, अब उसके पास रुपए का कोई अस्तित्व भी नहीं है। ठीक है, फिर भी हम उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं कि इसके पास एक 0 रुपए है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम जीरो को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एक गुफा, इसमें है गोल्ड। ठीक है, ये है हमारे राजा और उसकी सेना। ठीक है, तो ये राजा इस गोल्ड को प्राप्त करना चाहता है और इस गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए हमने जीरो को बैठा दिया, मतलब ये इसकी रक्षा कर रहा है, एक तरह की पावर है जीरो जो इस गोल्ड की रक्षा कर रहा है। ये सारे राजा और उसकी सेना को अगर गोल्ड प्राप्त करना है तो उसे पहले लड़ना पड़ेगा जीरो से, मगर जीरो से तो वो जीत नहीं सकते, तो इसकी वजह से और कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, सब जीरो हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर ये राजा अपनी सेना इंफिनिटी सेना लिया है तो फिर क्या होगा? जैसे इंफिनिटी होगी किंग एंड उसकी सेना होगी। ठीक है, और ये है पावर। जब राजा की इंफिनिटी सेना 0 पावर जो इसकी रक्षा कर रही है पावर, उससे जाके लड़ेगी तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अभी ड्राइव करेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफिनिटी के बारे में। इंफिनिटी को मैथमेटिशियन ने काफी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, जैसे कि मैथमेटिकल इंफिनिटी, फिजिकल इंफिनिटी, मैथमेटिकल फिजिकल इंफिनिटी, काउंटेबल इंफिनिटी, मतलब अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे कि मैथमेटिकल इंफिनिटी का मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल में लेते हैं पाई, काफी इंटरेस्टिंग है इसलिए ले रहा हूं। अब बोलोगे पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, तो इसे हम इंफिनिटी का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? बट पाई की वैल्यू जो वेरी करती है वो इंफिनिटी तक वेरी करती है। 3.14159265 ये इंफिनिटी तक वेरी करती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता। तो मैथमेटिकल इंफिनिटी में पाई का एग्जांपल लिया जाता है। टॉपिक पे 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसे इंफिनिटी लेके चलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करके देखेंगे ये इक्वेशन सही है या फिर गलत। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 3 into 2 क्या आएगा? इज इक्वल टू 6, और 6 में जब हम 2 का रेसिप्रोकल करके उसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये जो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो आ जाएगी। ठीक है, समझ लो, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसमें
ये सेकंड वैल्यू जो है उसका रेसिप्रोकल करके उसमें मल्टीप्लाई कर दी तो हमें पहली वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, हम इसको अब जीरो में देखते हैं। 1 इंटू जीरो इजिकल टू जीरो, ये इक्वेशन समझ में आ रही है। जीरो में किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा जीरो ही देगा। अब हम इसका करते हैं रेसिप्रोकल 1/0। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मैथमेटिकल का रूल है। ठीक है, और हम माना है कि 1/0 होता है इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू इंफिनिटी इजिकल टू 1। ये प्रूफ है 0 इंटू इंफिनिटी इजिकल टू 1। ठीक है, देखते हैं 0 इंटू इंफिनिटी इजिकल टू 1 था। ठीक है, अब हम लेते हैं 0 इंटू इंफिनिटी प्लस 0 इंटू इंफिनिटी, ये क्या आएगा 1 प्लस 1। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बारे में आपको पता होगा। 0 प्लस 0 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इक्वल टू 2। ठीक है, 0 0 0 इंटू इंफिनिटी 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 इक्वल टू 2, और ये 0 एंड इंफिनिटी क्या माना था हमने 1, 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 2 के बराबर है। ये फिजिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, मतलब अगर हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं तो सारी वैल्यू एक दूसरे के समान होंगी, 1 2 के 3 के 4 के ये वैल्यू समान होंगी। मतलब अगर हम इंफिनिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में ये 1 2 3 बहुत स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें इक्वल माना जाता है। ठीक है, इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में। रियल लाइफ में या फिजिकल में कोई ये एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। ठीक है ना, समझ में आई? तो लास्ट में इंफिनिटी की कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे कि 1/0 इजिकल टू हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 बाई इंफिनिटी, 0/0। ठीक है, एंड 1/इंफिनिटी। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अनडिफाइंड 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इनडिटरमिनेट, 0/0 indeterminate, 0/0 indeterminate, एंड 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं 1 इंटू 1 0, तो ये होगा 0, 1/इंफिनिटी इजिकल टू 0। ठीक है, समझ में ये इक्वेशन? तो आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, माइनस इंफिनिटी इजिकल टू क्या होता है। ठीक है, अगर माइनस इंफिनिटी में से माइनस इंफिनिटी कहेंगे तो क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है,